हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ये कैसे होती है, इसमें जमानत के क्या प्रावधान हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह एडवोकेट और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले काफी बार सुने होंगे, मनी लॉन्ड्रिंग का नाम भी आपने काफी सुना होगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में ही आपको समझाते हैं। दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग अवैध गतिविधियों से प्राप्त काले धन को सफेद धन में बदलने की एक प्रक्रिया है, जिसका लक्ष्य काले धन के अवैध स्रोतों को छिपाना है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और इसके माध्यम से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने के लिए भारत सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 संसद में पारित किया था। आज हम इस वीडियो में मनी लॉन्ड्रिंग और इसकी रोकथाम करने वाले धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के महत्वपूर्ण प्रावधानों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का उद्देश्य, अपराध में सजा क्या है, इसके जमानत के क्या प्रावधान हैं, इस बात पर हम दोस्तों चर्चा करेंगे। दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अवैध गतिविधियों से प्राप्त काले धन के स्रोत को छिपाकर उसको बैंक ट्रांसफर या किसी अन्य लेन-देन के जरिए उसे वैध धन में बदला जाता है, जो सफेद धन कहलाता है। मनी लॉन्ड्रिंग गैर कानूनी स्रोतों से प्राप्त काले धन को वैध धन में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है, जो हथियारों की तस्करी, कॉर्पोरेट फ्रंट, रिश्वतखोरी आदि से संबंधित होता है। मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है? मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध अलग अलग तरीके से किया जाता है। नंबर 1, पहला तरीका, किसी तरह की गैर कानूनी फाइनेंशियल गतिविधियां करना, जैसे कि नशीले पदार्थ, सोने चांदी, दवाई आदि की स्मगलिंग करना। दूसरा तरीका, गैर कानूनी गतिविधियों से प्राप्त धन को किसी वैध कारोबार में जिसमें कैश की जरूरत रहती है, जैसे कि रियल एस्टेट में निवेश करके कानून की आंखों में धूल झोंककर काले धन के स्रोतों को छिपाकर उसे वैध बनाकर किसी सरकारी प्रतिष्ठान या संस्था जैसे कि बैंकों में ट्रांसफर किया जाना। तीसरा, सेल कंपनियां और ट्रस्ट बनाकर फ्रॉड लेनदेन के माध्यम से या हवाला द्वारा गोपनीयता कानून वाले विदेशी बैंकों में काला धन ट्रांसफर करना, जो अपने ग्राहकों की जानकारी किसी अन्य देश की सरकार या जांच एजेंसियों के साथ साझा नहीं करते। इस प्रक्रिया का उद्देश्य भी गैर कानूनी गतिविधियों से प्राप्त धन के स्रोतों को छिपाकर उसे सफेद धन में बदलना है। दोस्तों, धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 क्या है? धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और नियंत्रित करने, अपराध से प्राप्त धन को जब्त करने और अपराधियों पर दंड लगाने जैसे प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं को उचित कानूनी सजा भुगतनी पड़े। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का उद्देश्य, धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 के मूल उद्देश्य निम्न है: मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की रोकथाम करना, गैर कानूनी गतिविधियों और आर्थिक अपराधों में धन के इस्तेमाल को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करना, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करना, निष्पक्ष एवं पारदर्शिता कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करना, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना करना, मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित करना, जांच एजेंसियों को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करता है, जिसमें पूछताछ, तलाशी, जब्ती अभियान चलाना तथा साक्ष्य एकत्र करना शामिल है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों जैसे रिपोर्टिंग संस्थाओं को रिकॉर्ड बनाए रखने, संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने और ग्राहकों के लिए मजबूत उपायों को लागू करने के लिए कहा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच करने वाली एजेंसियां कौन कौन सी हैं? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 प्रवर्तन निदेशालय को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच करने और इसमें शामिल किसी भी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया गया है। वित्तीय खुफिया इकाई भारत में FIUIND राष्ट्रीय एजेंसी है, जो संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर उसका विश्लेषण और प्रसार करती है। विशेष अपराधों से संबंधित अधिनियमों के तहत अधिकृत एजेंसियों द्वारा जांच की जाती है। उदाहरण के लिए स्थानीय पुलिस, CBI, कस्टम विभाग, सेबी या कोई अन्य जांच एजेंसी इसकी जांच कर सकती है। PMLA एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कितनी सजा है? दोस्तों,
मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न कार्रवाई की जा सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 3 वर्ष से 7 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। यदि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध एनडीपीएस एक्ट अधिनियम 1985 के अंतर्गत आता है तो 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। संपत्ति, दस्तावेज, बैंक खाता, कैश और निवेश को सीज या जब्त करने का प्रावधान है। गैर कानूनी गतिविधियों की आय से खरीदी गई संपत्ति को कुर्क करने का भी प्रावधान है। मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में जमानत के आधार। मनी लॉन्ड्रिंग एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति को अक्सर जमानत नहीं मिलती। हालांकि कुछ ऐसे आधार हैं जिन पर विचार कर न्यायालय अपने विवेक अनुसार जमानत प्रदान कर सकता है। आरोपी व्यक्ति की आयु 16 वर्ष से कम है, वह महिला है, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। यदि मनी लॉन्ड्रिंग की राशि 1 करोड़ से अधिक नहीं है तो अपराधी को जमानत मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।